अच्छा, यहाँ पे क्लास पे हो रहा है, ठीक है जी। सो मैंने आप लोगों से एक बात कह रहा था कि एक तो ये कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू सम नोमेनक्लेचर, ठीक है। हम कॉमन नेम की बात कर रहे थे कि कंपाउंड्स का कॉमन नेम कैसे राइट किया जाए, और मैंने कल आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एक्सप्लेन किए थे। आज बेसिकली तौर पे मैं उससे आगे चलूंगा। हम थोड़ा सा कॉमन नेम को आगे बढ़ाएंगे। आईपैक नेम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। आईपैक नेम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था, अभी हम कॉमन नेम की ही बात कर रहे थे। सो हम फर्दर आगे चलेंगे उन पॉइंट्स से जो हमने कल पढ़े थे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे आईपैक नेम के हवाले से ले जाऊंगा। ठीक है, ये तो इस वक्त हम पार्ट 2 केमिस्ट्री की बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो वो कार्बन एटम के जो डायरेक्टली तौर पे एक कार्बन एटम से या किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं होंगे, वो हमारे पास प्राइमरी कार्बन एटम होंगे जिनको 1 डिग्री कहते हैं, और वो कार्बन एटम जो कि एक ही वक्त में 2 कार्बन एटम से अटैच होंगे वो सेकेंडरी हो जाएंगे। वो कार्बन एटम जो एक ही वक्त में 3 कार्बन एटम से अटैच होंगे वो टर्शरी हो जाएंगे। वो कार्बन एटम जो एक ही वक्त में 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं, इनको क्वाटरनरी कार्बन एटम्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम थे जो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। मैंने कल आप लोगों को एक लार्जर कंपाउंड लिख के दिखा दिया था कि उसमें कार्बन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हमने सारी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब हम आगे चलने वाले हैं। देखो, ये चीज हमेशा जहन में रखना कि जब भी हम जो है किसी एक कंपाउंड के नेम के साथ आइसो की टर्म यूज करेंगे, किसी कंपाउंड की जो है नेम के साथ नॉर्मल यानी एन मेंशन करेंगे, या किसी कंपाउंड के नेम के साथ टर्शरी लिखेंगे, सो ये बेसिक तौर पे रिफ्लेक्ट करता है कि उस कंपाउंड का हम कॉमन नेम राइट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं CH3 CH2 CH3 की बात करता हूं, सो इट्स कॉमन नेम विल बी एन प्रोपेन। एन क्या शो करता है? एन इस बात को शो करता है, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, एन मींस नॉर्मल, और नॉर्मल शो करता है स्ट्रेट चेन को जिसपे कोई ब्रांच ना हो, ठीक है। और हम आइसो की टर्म यूज करते हैं फॉर ब्रांच, और ब्रांच कौन सी होगी भाई यहां पर, ठीक है। इसमें कम से कम एक, एटलीस्ट एक कार्बन एटम ऐसा होगा जो 3 डिग्री का होगा, ठीक है, आइसो के लिए। और हम यूज करते हैं नियो या टर्शरी यूज करते हैं फॉर दोज, ठीक है, जो कि होते हैं ब्रांच्ड। और ये हम इसमें कहते हैं कि एटलीस्ट एक कार्बन एटम ऐसा होगा जो कि 4 डिग्री वाला होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सो मैं इस वक्त आपसे कह रहा था कि जब भी हमारे पास जो है, यानी इसमें आप हमेशा देखिएगा कि इसमें हमारे पास या तो 1 डिग्री होगा, या फिर हम कहते हैं मैक्सिमम जो है हार्डली 2 डिग्री हमारे पास कार्बन एटम होंगे। इस बेस पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड जो है, ठीक है, आइसो ही कहते हैं इसको, आइसो ही कहते हैं, इट्स नॉट कंप्लीट जो है वो इसके लिए नहीं होता, ठीक है। हम एन यूज करते हैं फॉर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम। We use iso for those compounds which contain branched and 3 degree carbon atom, and we use neo or tertiary, ठीक है, for those compounds which contain branched compounds, you can contain at least 1,4 degree carbon atom, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें ये भी 1 डिग्री है, इसमें ये 2 डिग्री है, इसमें ये 1 डिग्री है। तो चूंकि यहां पर 1 और 2 डिग्री वाले ही कंपाउंड्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, सो इट्स नॉर्मल प्रोपेन, इसको हम नॉर्मल प्रोपेन कहते हैं। आप आज यहां इस वक्त मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई आप लोगों को, इस वक्त मैं आपको कॉमन नेम पढ़ा रहा हूं यार। कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे चल रहे हैं, कॉमन नेम ही इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताओ ये क्या होगा? इसमें गिनो कितने कार्बन एटम है, इसमें गिनते हैं कितने कार्बन एटम है। टॉपिक कॉमन नेम वाला है, 1 2 3 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हम सिंपली नॉमेनक्लेचर है टॉपिक, और उसमें हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। देखो ये 4 कार्बन कंटेनिंग है, और 4 कार्बन कंटेनिंग के साथ साथ इसमें एक कार्बन एटम की डिग्री कौन सी है? 3 डिग्री है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दें आप लोग, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? आइसो, इट्स आइसोब्यूटेन।
आइसोब्यूटेन इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 4 कार्बन कंटेनिंग वाले को ब्यूटेन कहते हैं और इसमें 4 कार्बन तो हैं, साथ में 3 डिग्री जो है कार्बन एटम भी है, सो इसलिए हम इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन कहा जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल राइट करता हूं आप लोगों के लिए, उसका आंसर आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो जरा इसमें कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंटेनिंग है और 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पेंटेन कहते हैं। और 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम वो भी है जिसकी डिग्री कौन सी है, 4 डिग्री। सो ये क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड नियो और टर्शरी पेंटेन। समझ आ गई आप लोगों को, नियो और टर्शरी पेंटेन। यहां तक अगर समझ आ गई है तो आप कहेंगे यस या क्लियर कहेंगे। फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे उनके नेम बताएंगे, उनके नेम्स आप बताएंगे मुझे। यहां तक बताएं क्लियर हो चुका है? फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, उनका आपने नेम मुझे लिख के दिखाना है कि क्या होता है। जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, क्लियर लिख दें, नो इश्यू। तो मैं इसको रेस करूंगा और आप लोगों के लिए जो है ना एग्जांपल राइट करूंगा कि आप लोग खुद से कंपाउंड का नेम दें। आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा यार कि मैं भी कंपाउंड का नेम दे सकता हूं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो मैं यहां पर इस वक्त इसको रेस करता हूं, आपके लिए कंपाउंड नेम राइट करूंगा और आप बताएंगे कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। जो 3-4 चीजें मैंने राइट की थी वो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, पूरी जिंदगी याद रहना चाहिए। जहां भी केमिस्ट्री यूज करेंगे इन पॉइंट्स को आपने यूज करना है। भाई दोबारा बता दें, मायरा मैंने तो क्लोज भी कर दिया, चलो एग्जांपल से समझा दूंगा। अब देखें जरा, इस कंपाउंड का नेम, ये 1 कंपाउंड है, इसका नेम लिखें। 1 लिख के इसका नेम मेंशन करना है आपने, 1 लिख के इसका नेम मेंशन करना है आपने। सेकंड मेंशन कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, सेकंड कंपाउंड का नेम बताना है आपने। और थर्ड वन, सो इन तीनों कंपाउंड का नेम 1 2 3 लिख के आपने मेंशन करना है। जावाज जल्दी से यार, इसमें सही बनना, इंक भर दे, इंक। हाँ जी, 1 क्लियर हो गया आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, देर नहीं करनी है। 1 हो गया, सेकंड 1, सेकंड का बताना है अब आपने। 1 कंप्लीट, छोड़ दो। सेकंड 1, जल्दी जल्दी, शाबाश। थर्ड 1, भाई सिंपल है हसान, सारे के सारे आंसर दे रहे हैं आपके सामने हैं, सिंपल सिंपल सा है। थर्ड 1, थर्ड का आंसर, थर्ड वन का आंसर बता दें जल्दी से, शाबाश। सो बहुत जबरदस्त भाई, यानी आप लोग जो हैं वो महान स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइबा आपने जो है ना आईपैक नेम राइट नहीं करने, नंबरिंग वाले नेम आईपैक नेम कहलाते हैं, आप इन आईपैक नेम नहीं देने, आपने इस वक्त जो है कॉमन नेम की बात करनी है। तो लाइबा कॉमन नेम बताना है आपने। चलो ठीक हो गया, सो यहां तक क्लियर है। सो देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के अंदर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन एटम आएगा तो वो नॉर्मल कहलाएगा, वो नॉर्मल कहलाएगा। उसके नेम से पहले हम एन राइट करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। ठीक है, और 2 2 4 4 कार्बन कंटेनिंग इट, सो इट्स कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा भी नहीं पता चल रहा, रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो जरा, इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री,
2 डिग्री और 1 डिग्री है, ठीक है। सो चूंकि इस कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री और 2 डिग्री जो है कार्बन एटम ही है, सो इट विल कॉल्ड एज नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। इसमें सारे के सारे 1 डिग्री 2 डिग्री, जब भी आपने देखा किसी कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो वो नॉर्मल कहलाएगा, वो स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है। और कार्बन देख लो कितने, 1 2 3 4, 4 वाले को कहते हैं, कल मैंने लिखा आप लोगों से, 4 वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। 4 वाले को कहते हैं हम ब्यूटेन कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं। सो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है जी। सो आपने देखा था कि जब भी कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट 1 कार्बन एटम आ जाए 3 डिग्री वाला, यानी टर्शरी वाला आ जाए, तो कहते हैं टर्शरी वाला हमारे पास जो है वो लिखा हुआ, हमने कल देखा था, क्लासिफाई किया था। सो ये 3 डिग्री वाला आ जाए, सो इसको हम क्या कहते हैं, आइजो। और ये कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसको लिखेंगे आइजो हेक्सेन, ठीक हो गया। सिंपल है सर। 1 को टर्शरी हेप्टेन भी कहते हैं, बिल्कुल अभी ये लिखने लगाऊं। देखो ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। अब मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट अगर एक कार्बन एटम भी 4 डिग्री वाला आ जाए किसी भी कंपाउंड में, तो उसका जो नेम होगा या तो वो लिखा जाएगा नियो या फिर टर्शरी, इन दोनों में से किसी की तरह से भी लिखेंगे। और आगे कितने कार्बन एटम आते हैं, 4 5 6 7, तो इसे लिखते हैं हेप्टेन, ठीक है। इसको हम हेप्टेन का नाम देंगे। सो नियो और टर्शरी हेप्टेन कहेंगे। समझ आ गई आप लोगों को? देखा आप लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि आप लोग भी कंपाउंड का नेम दे सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे थे आप लोग, जहां आप लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं आइसोबैरिज्म पढ़ा था, वहां आपको डिफरेंट जो है क्या कहते हैं कंपाउंड्स में लिख के दे रहा था, आप लोगों ने वहां पर देखा था कि समझ नहीं आई थी, अब समझ आना शुरू हो चुकी होगी कि वो भी बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ठीक है जी। सो अब आगे चल सकते हैं। अब मैं आपको प्रीफिक्स सुफिक्स बताऊंगा, अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। प्रीफिक्स सुफिक्स बताऊंगा। डिग्री के बारे में बता दें बिलाल, आपने फिर कल वाला लेक्चर रिपीट करना है, कल वाला लेक्चर लेना है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बताया था कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, 4 डिग्री क्या होता है। वो कार्बन एटम जो या तो किसी भी कार्बन एटम से अटैच ना हो या एटलीस्ट जस्ट 1 कार्बन से अटैच हो, वो 1 डिग्री होते हैं। जो 2 कार्बन एटम से अटैच हो इनको हम कहते हैं 2 डिग्री। अच्छा, और हम कहते हैं कि जो 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली तौर पे अटैच हो उनको 3 डिग्री कहते हैं। जो 4 कार्बन एटम के साथ एक ही वक्त में अटैच हो उनको 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसको रेस करूंगा और अब हम आगे चलेंगे। हमने ये सिंपल सी एग्जांपल्स देखी भाई, बहुत सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये था अल्कीन के लिए कॉमन नेम, अल्केन के लिए ये कॉमन नेम था जो हमने राइट कर लिया, यानी सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्लियर कर लिया कि कॉमन नेम ऑफ अल्केन कैसे राइट किया जाता है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ अल्केन मैंने आपको बता दिया। अब मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स द कॉमन नेम ऑफ अल्कीन, ठीक है। यहां राइट करता हूं आप लोगों के लिए कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन, ठीक है। अल्कीन्स की बात करने लगे हैं और उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि उसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है। टर्शरी 4 डिग्री होता है, वो क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है। कल आपने कल लेक्चर दोबारा से ले रहा है। कॉन्सेप्ट है ये सर या कुछ याद करना है, कोई याद नहीं करने वाली चीज, सिर्फ समझने वाली चीज है। रट्टा लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जो भी कंपाउंड दू बस आपने उसका राइट नेम राइट करना सीखना है आपने, ठीक है। अब देखो जरा, इसको समझाने से पहले मैं प्रीफिक्स और सुफिक्स बता दूं, क्योंकि प्रीफिक्स और सुफिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, एक वर्ड है सुफिक्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट नेम, यानी फर्स्ट हाफ, या कहते हैं कि जी फर्स्ट के अगर हम लेट सपोज नेम की बात कर लेते हैं, तो नेम में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है लेट सपोज मीथेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मीथेन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है जी। तो यहां लिख लेते हैं प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम, ठीक है। और सुफिक्स का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ नेम। ये हमेशा आपने याद रखना है, अपने पास लिख नहीं है, लास्ट पार्ट ऑफ नेम।
ये याद रखना है आपने, भूलना कभी नहीं है। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, जो पीछे राइट किए थे, जो कल राइट किए थे, जो आज राइट कर रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम है, सुफिक्स का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ नेम, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बताएगा ये आपको, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। एग्जांपल दूंगा, अभी प्रोवाइड करूंगा। सर अगर वन कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच हो तो वो क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं? आप लिखवाया था, बिल्कुल अफाक, वो क्वाड्रेटिक होगा, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स मींस फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम एंड इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स, ठीक हो गया। और सुफिक्स का मतलब क्या होता है? लास्ट पार्ट ऑफ द नेम एंड इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन के जो कंपाउंड है वो अल्केन पे है, अल्केन का है, अल्कीन का है या वोल्काइन का है, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन related to class of compound. अब एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 CH3, सिंपल है। तो सर आप तो टर्शरी बोल रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपको मायरा, हम जब नेम ऑफ द कंपाउंड राइट करते हैं ना, सो नेम ऑफ द कंपाउंड राइट करते हुए हम 3 चीजें यूज करते हैं, या तो यूज करते हैं एन, या यूज करते हैं आइसो, या यूज करते हैं टर्शरी। एन यूज करते हैं फॉर फर्स्ट डिग्री यानी 1 डिग्री, और या 2 डिग्री, इन दोनों के लिए एक ही टर्म नॉर्मल यूज होती है। फॉर 3 डिग्री जो है कार्बन हम यूज करते हैं आइसो, फॉर 4 डिग्री हम यूज करते हैं टर्शरी या नियो। समझ आ गई आप लोगों को? ये हमेशा याद रखना है। टर्शरी या नियो यूज करते हैं फॉर 4 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है, जब हम कंपाउंड का नेम राइट कर रहे होते हैं। मैं कार्बन टाइप की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, मैं कंपाउंड के नेम की बात कर रहा हूं। जब मैं इंडिविजुअल कार्बन टाइप की बात करूंगा फिर वो 4 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। ये बहुत डिफरेंस है इनके अंदर में भाई। हमने कल जो क्लियर किया था वो कार्बन की नेचर थी, यानी जो कार्बन की टाइप थी। आज हम ओवरऑल कंपाउंड की नेम की बात करें। सो ओवरऑल कंपाउंड नेम के अंदर अगर 4 डिग्री होगा तो टर्शरी है या नियो है, अगर 3 डिग्री होगा तो आइसो है, अगर 2 डिग्री या इवन 1 डिग्री है तो वो नॉर्मल होगा। समझ आ गई है? अब देखो जरा, ये कंपाउंड देखो, 4 कार्बन कंटेनिंग है, इसको लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें इस कंपाउंड का जो नेम मैंने राइट किया, इसके 2 हिस्से हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा है, इसको कहते हैं हम प्रीफिक्स, इसको हम कहते हैं सुफिक्स, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स क्या शो कर रहा है? देखो हमेशा याद रखना है आपने, मेथ, एथ, ब्यूट, प्रॉप, जैसे मैंने कल लिखवाया था आप लोगों को, ठीक है। यानी शुरू में जो पहला पार्ट है ना किसी भी नेम का, जैसे कि ब्यूटेन का पहला पार्ट है ब्यूट, ये 4 को शो करता है, 4 को शो करता है, ठीक है। सो ब्यूट रिफ्लेक्ट करता है 4 को, ये प्रीफिक्स है। और इन शो करता है कि ये अल्केन है। अगर मैं यहां लगा देता इन, ई लगा देता, सो ये शो करता कि ये अल्कीन है। अगर मैं यहां लगा देता YNE, तो ये शो करता कि ये अल्काइन है। यहां समझ आइए आप लोगों को? भाई मिक्स होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस पे गौर करो। उस प्रैक्टिस में मैंने आपको मार्क करवाया था कि कौन सा कार्बन एटम किस डिग्री का है, और डिग्री ऑफ कार्बन एटम का जो पीछे हमने नेम पढ़ा था उसको फिलवत भूलो और देखो कि उस डिग्री ऑफ कार्बन एटम से कंपाउंड नेम क्या बनता है। क्वाड्रेटिक और नियो टर्शरी दोबारा डिफरेंस बता दें। देखे वही मसला हुआ ना फैजान, वही बात हुई कि कल का लेक्चर भी गया, आज का लेक्चर जो पढ़ा था वो भी गया। यही बात हो गई, ठीक है। बाकी जो क्लियर कर रहे थे, जो समझ चुके थे, वो गए, बिल्कुल फारिग हो गए। और अब मैं शुरू से नई तरीके से फिर से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा फैजान, कल का लेक्चर फिर से सुनना है आपने, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर है ये वाला फिर से सुनना है, फिर क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। नहीं तो फिर मिक्स होगा, और मिक्स होने देना नहीं है। बहुत डिफरेंस है। जो हम क्वाड्रेटिक कार्बन एटम की बात करते हैं वो टाइप ऑफ कार्बन एटम है। हम यहां पर इस वक्त एज अ होल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर जो हमारे पास 4 डिग्री आ गया किसी कंपाउंड में तो वो हमेशा टर्शरी या नियो कहलाएगा। अगर 2 डिग्री आ गया तो वो हमारे पास होगा 2 डिग्री या इवन 1 डिग्री, वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर 3 डिग्री आ गया तो आइसो कहलाएगा। सिर्फ ये याद रखें, कंपाउंड नेम में और कार्बन की टाइप में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एक तरफ कंपाउंड नेम है और एक तरफ जो है हमारे पास है कार्बन की टाइप, बहुत डिफरेंस है इनमें। अब मुझे बताओ ये समझ आइए नहीं आइए?
भाई कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा, सबको क्लियर हो रहा है। सबाहत और हसन और आई थिंक मेरे ख्याल से एक और है स्टूडेंट है, आपने करना है ये लेक्चर को रिवाइज करना है फिर से। मुझे बताएं बाकी स्टूडेंट्स के क्या आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया? प्रीफिक्स और सुफिक्स का समझ आ गया है? अगर ये समझ आ चुका है तो फिर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा, नहीं तो हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे। मुझे बताएं शाबाश जल्दी से, प्रीफिक्स का बता दें। प्रीफिक्स मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है, जो आपको कार्बन एटम्स बताएगा कि कितने कार्बन एटम्स हैं उसके अंदर, ठीक है। सुफिक्स का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है, दैट विल रिफ्लेक्ट यू द नेचर ऑफ कंपाउंड, दैट हम कहते हैं कि टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम अल्केन की बात करें, अल्कीन की बात करें या अल्काइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल प्रोवाइड की भाई, इसमें देख लो, इसमें गौर कीजिएगा, 1 डिग्री वाला भी है, 2 वाला भी है, 2 वाला भी, 1 वाला भी है। सो 1 या 2 डिग्री वाला कंपाउंड जो होता है इसको नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं उसके साथ, ठीक है। सो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इसमें 2 पार्ट थे इसके नेम में, एक ब्यूट था और एक एन था। ये ब्यूट शो करता है प्रीफिक्स को और ये एन शो करता है किस चीज को भाई? नेचर ऑफ कंपाउंड को। ब्यूट मतलब 4 वाला कार्बन एटम, हमें समझ आ गया, ठीक है। एन मतलब कि ये नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। सो ये अल्केन है। सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले सारे अल्केन है, ठीक है। अगर कहीं डबल बॉन्ड आता तो हम लिखते हैं यहां पर इन, ANE लिखता। अगर यहां कहीं ट्रिपल बॉन्ड आता तो मैं लिखता यहां पर YNE, आइन लिखता, ठीक है जी। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ भाई, मूव करेंगे तब जब हाफिज आप सबको समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाफिज थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आई, अब कह रहे मूव ऑन, तो इट मींस उनको समझ आ चुकी है। सो करें मूव ऑन। एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं ये रेस कर रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया भाई, ये लिख लिया आप लोगों ने, मुझे यस या नो कहें, ये लिख लिया आप लोगों ने? भाई छोटे छोटे बच्चे, मुझे छोटे छोटे बच्चों की तरह से डील करना पड़ रहा है। सुफिक्स नहीं समझ आया, देखा ना, यही मसला हुआ, प्रीफिक्स और सुफिक्स नहीं समझ आया। वो सब आप पीछे घूम रही थी अभी, आप तो यही कहां समझ आना था। प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, सुफिक्स का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ द नेम। प्रीफिक्स शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को और सुफिक्स शो करता है नेचर ऑफ कंपाउंड को, कि वो अल्कीन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी थी, इसमें ब्यूटेन इसका पूरा नेम है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम है, ब्यूट शो करता है 4 वाले को। जब भी आपने देखा मेथ, ये 1 को शो करता है, एथ 2 को शो करता है, कल लिखवाए थे यार आप लोगों को, परसों एक लिस्ट लिखवाई थी, ठीक है। प्रोप शो करता है, प्रोपेन पूरा होता है, प्रोप में फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, 3 को शो करता है। पेंटेन पूरा होता है, इसको पेंट लिखूंगा, यानी पहला जो हाफ नेम है वो 5 को शो करता है। सो ये ब्यूट शो कर रहा है प्रीफिक्स को जो कि 4 कार्बन है, और एन शो कर रहा है सुफिक्स को जो कि ये कहता है कि ये एक अल्केन की फैमिली से बिलोंग करेगा। एग्जांपल देने लगा आप लोगों को, मैं इरेज करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर एग्जांपल दूंगा कि आप मुझे बताएं इसमें प्रीफिक्स क्या है और सुफिक्स क्या है। देखा साबिका और लाहिका, क्या बात है बिलाल, आपने तो उर्दू रिलेट कर दी विद केमिस्ट्री। मुझे बताएंगे हेप्टेन, मुझे बताएं इसमें प्रीफिक्स क्या है, इसमें सुफिक्स क्या है, जल्दी बताना है आप लोगों ने। व्हाट इज द प्रीफिक्स एंड व्हाट इज द सुफिक्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड? जल्दी 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 बताना है आप लोगों ने। मेरी चाय ठंडी हो गई आप लोगों की वजह से, है चाय नहीं पी सका मैं, ठीक है। मुझे बताएं कि इस कंपाउंड में प्रीफिक्स क्या है और सुफिक्स क्या है। अब नहीं बताना मिफ्रा मैंने, आपने लेक्चर को रिवाइज करना है। अगर मैंने वो डिस्कस किया सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कंफ्यूज नहीं करना। जिनको समझ आ गई है ये बाद में आपने खुद से देखना है, कल का लेक्चर भी देखना है और आज का लेक्चर भी देखना है, ठीक है। हाँ शाबाश, जल्दी से फैजान, यही हुई ना बात, जल्दी जल्दी, जबरदस्त, बेहतरीन। ऐसे क्विकली सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ ये तो पूरा नहीं लिखते ना, एन लिखते हैं, एन इज द सुफिक्स ऑफ अल्केन, ठीक है। देखो अब बहुत जबरदस्त, हेप है ये प्रीफिक्स एंड एन है फॉर सुफिक्स। आ गई समझ? इससे आसान चीज कोई नहीं हो सकती। केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इजियर सब्जेक्ट, मैं ये कहूंगा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल दूंगा, फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द अल्कीन नेम, ठीक है। अल्कीन का हम जो है नेम देखने जाएंगे। एक एग्जांपल और, एक छोटी सी एग्जांपल और, ठीक है। अब देखो जरा, नो नीन। अब मुझे बताएं कि इसमें प्रीफिक्स क्या है
इसमें सुफिक्स क्या है, और ये भी बताना है आपने। बड़े आसान, अब ये बड़े छोटे छोटे से आसान आसान से क्वेश्चंस पूछना बड़ा आसान हो गया ना। इसमें बताओ कि इसमें प्रीफिक्स क्या है, और ये बताना है आपने कि प्रीफिक्स के साथ साथ ये इसमें प्रीफिक्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। मुझे सिर्फ प्रीफिक्स बताना है। मुझे बताएं कि इसमें प्रीफिक्स क्या है इस कंपाउंड में, और मुझे ये बता दें कि इस प्रीफिक्स से कितने कार्बन एटम्स आप खुद से सोचते हैं कि कितने कार्बन एटम इस कंपाउंड में होंगे। व्हाट इज द प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। चलिए सुफिक्स भी हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स बताओ कितने हैं, और प्रीफिक्स में ये भी बता दो कि ये कितने कार्बन एटम को शो करता है, और इसका सुफिक्स भी बताओ, और बताओ कि कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। सो नौजवानों जल्दी जल्दी बता दो। नौजवानों ना, या बच्चे ही कहेंगे सर, नौजवानों कह देते हैं। हाँ, प्रीफिक्स बताओ कितने कार्बन को शो करेगा, सुफिक्स बताओ किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करेगा। शाबाश, जल्दी जल्दी, सारी कहानी आसान हो जाएगी फिर तो। सो हो गया, बेहतरीन। हाँ भाई, आ गई समझ आप लोगों को। सो इट मींस कि ये प्रीफिक्स है और ये शो करता है नो कार्बन एटम को। ये है सुफिक्स, और ये शो करता है कि ये एक अल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है। क्लियर हो गया? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है तो बता दो, रेस कर सकता हूं मैं। है अच्छा, आसान, बस 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 बस, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, ये तो जो हमने ईन वाला देखा ना, ईन देखा था, इट रिफ्लेक्ट्स अल्कीन, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स अल्कीन, ठीक है। ये है ईन, जो हम सुफिक्स यूज करते हैं ना फॉर अल्कीन, ये करते हैं आर्पेक नेम में। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कॉमन नेम की, ठीक है। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको एलेबोरेट करूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब कंफ्यूज हो गए तो सारा गोलमोल हो जाएगा, ठीक है। सो गोलमोल नहीं करना आपने, ठीक है। सिंपल सिंपल भाई, ये रूट वर्ड क्या लिख रहे हैं आप यार तलहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसकी, मुझे बताना है कि ये है क्या, ठीक है। रूट वर्ड क्या कह रहे हो आप इस पर, ठीक है जी। एक एग्जांपल राइट कर रहा हूं, उससे हम आगे चलेंगे। वर्ड्स रूट वर्ड क्या मतलब, रूट वर्ड कह रहे हो, रूट वर्ड कह रहे हो, क्या कह रहे हो इसको भाई, क्या कह रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रही है, ठीक है। चलें भाई, हम करते हैं, आगे चलते हैं। भाई गौर करना है आपने, अच्छे से गौर करना है। सुफिक्स, सुफिक्स है फॉर जस्ट कॉमन नेम, ठीक है। हाँ भाई, मुझे बताएं, ये नौजवानों आपको समझ आ गई ये वाली बात। देखो, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने आप लोगों को बताया था कि ईन जो है, इट इज द सुफिक्स फॉर अल्कीन, और ये जो सुफिक्स है ये वैसे तौर पे आरपेक नेम के लिए होती है, जो भी हमने पढ़ना है, अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। यहां देखें आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एक अल्कीन ही है, डबल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड आर अल्कीन्स, ठीक है। अब दो कार्बन है, एथ यूज करूंगा टू रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, एथ मींस 2। अब YLENE ये पूरा एक इसका सुफिक्स है जो हम यूज करते हैं फॉर कॉमन नेम्स, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है कि अल्कीन्स का जो कॉमन नेम होगा उसमें जो सुफिक्स यूज करते हैं वो YLENE होता है। सो एथ मींस prefix which reflects two carbon atom, YLENE suffix which reflects the alkene and it is used in just common names, ठीक है। यहां देख लो, 3 कार्बन कंटेनिंग है तो हमने prop यूज किया, ये प्रीफिक्स है, YLENE यूज करेंगे इन केस ऑफ कॉमन नेम, और ये हमारे पास होगा अल्कीन्स के लिए। हाँ जी, समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक समझ आई है तो मुझे बताएं, क्लियर हो गया तो बता दें, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स द एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे बताएं, ये समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर लिख दीजिएगा अगर आपको समझ आ गया हो तो।
अरे भाई छोड़ दो, चैप्टर 8 वगैरह छोड़ दो भाई, समझ आ जाएगी कहां पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ ये समझ आ गई आप लोगों को? बैटरी लो हो गई है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं आपको सॉल्व करने के लिए। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। इस कंपाउंड का नेम राइट कर दें, इस कंपाउंड का नेम राइट कर दें आप लोग। इस कंपाउंड का आपने नेम राइट करना है जल्दी से, शाबाश। इथीन कहते हैं इन केस ऑफ सभी में हम अल्कीन के लिए जो सुफिक्स यूज करते हैं वो YLENE होता है, तो YLENE यूज करना है। एग्जाम्पल दी है आपको, अब इसका आपने नेम करना है। ओहो जी, सो इस कंपाउंड का आपने नेम राइट करना है। वीडियो आ गई है, जल्दी जल्दी, आपके पास टाइम भी नहीं है। जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है, आपने इसको आंसर करना है कि इसका नेम क्या होगा। वीडियो आ गई है, जल्दी बता दो भाई आप लोग। भाई सारों को विजिबल है, आप लोगों को अभी तक विजिबल नहीं हुआ। लो हफ्सा ने आंसर भी कर दिया। भाई ENE नहीं यूज करना, ENE यूज नहीं करेंगे, ये सुफिक्स यूज करते हैं फॉर आईपैक। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कॉमन नेम की। लिख सकते हैं फातिमा इन केस ऑफ आईपैक, हम यहां पर कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, सो वी यूज YLENE। ये भी ना बात। सो इट्स नेम विल बी 1 2 3 4 5 कार्बन कंटेनिंग है, सो इसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स पेंट, और YLENE यूज करेंगे एज अ सुफिक्स, तो इट्स नेम विल बी पेंटाइलीन। और यहां यूज करेंगे N क्योंकि ये नॉर्मल है, इस पे कोई ब्रांच नहीं है। इट्स नॉट नियोपेंटीन, ये साथ नहीं होगा। नियो का वर्ड क्या होता है भाई? नियो का वर्ड यूज करता है कि इसमें 4 डिग्री वाला कार्बन, यहां कहीं है 4 डिग्री वाला कार्बन? नहीं है ना, ठीक है। और 2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं जस्ट फॉर पेंटालिन की है, पेंटालिन है ये, ठीक है। 2 यूज नहीं करेंगे हम। नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ जो है एग्जैक्ट आप बता दें भाई, ये एन पेंटाइलिन है, ठीक है जी। आगे समझ आप लोगों को। सर पेंटाइलिन कैसे? इसलिए कि भाई 5 कार्बन कंटेनिंग है और पेंट यूज करते हैं फॉर प्रीफिक्स, और YLENE लगा देंगे, इट्स फॉर द सुफिक्स ऑफ अल्कीन इन केस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है जी, इन केस ऑफ कॉमन नेम, ठीक है। हम इथालीन को इथीन पढ़ते हैं, तो इथीन का क्या काम है? इथीन है आईपैक नेम। हम इस वक्त जो है कॉमन नेम बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट जो है तरह से नेम दे सकते हैं हम कंपाउंड्स की। ठीक हो गया? नहीं 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 यार, फिजिकल लेक्चर क्यों लेना है भाई मैंने, आप वो लेक्चर पूरा होना चाहिए। चलिए भी अब आपसे कल मुलाकात होगी। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।